जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सी स्मोक एडम के पीछे पड़ा हुआ था। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेनेरा और एडम को आमने सामने, जहां एडम रेनेरा के लिए अपनी लॉयल्टी प्लेस करता है और वहां उनकी कन्वर्सेशन होती है एडम के परिवार के बारे में, जिससे पता चलता है कि वो एक बास्टर्ड है। वहीं किंग्स लैंडिंग में क्वीन एलिसेंट की तो वही बात हो चुकी है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। उसकी बात की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा है, इसलिए वो सर रिकर्ड के साथ महल से कहीं दूर शांति की चाह में निकल पड़ती है। वहीं ड्रैगन स्टोन पे सारे ही कोर्ट के मेंबर्स एडम को थीफ मानते हैं। उनका मानना है कि कैसे कोई लोवान ड्रैगन को राइड कर सकता है, पर उन्हें पता चलता है कि रेनेरा ने तो उसे गेस्ट बना के रखा है। वहीं रेनेरा के हैंड लॉर्ड कॉर्लिस कहते हैं कि वो अपना जवाब क्वीन के बाद ही देंगे। फिर हम देखते हैं लवर्ड्स रेनेरा और माइसीरिया को, दोनों रेनेरा के रूम में हैं नए ड्रैगन राइडर्स की खोज में। तभी माइसीरिया रेनेरा को एक आइडिया देती है कि जितने भी बास्टर्ड्स हैं उन्हें बुलाया जाए और देखते हैं उनमें से कौन एलिजिबल है ड्रैगन को राइड करने के लिए। और रेनेरा उसकी बात को मान जाती है क्योंकि वही तो थी जो शुरुआत से उसके मन में ये सीड्स बो रही थी। फिर लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन एडम के रूम में जाते हैं और उसे ड्रैगन स्टोन छोड़ने के लिए कहते हैं। वहीं हेरन हॉल में डेमन फाइनली मिलता है वहाँ के नए लॉर्ड ऑस्कर टली से, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ग्रोवर टली की डेथ हो चुकी है। जब डेमन और ऑस्कर मिलते हैं तो दोनों के बीच एक इंटेंस फेस ऑफ होता है। डेमन को हाउस टली और सारे ही रिवर लॉर्ड्स का सपोर्ट चाहिए अपनी फोर्सेस को बढ़ाने के लिए। आर्मी ऑफ रिवरलैंड्स लेने से पहले ऑस्कर एक कंडीशन रखता है कि हाउस ब्लैकवुड को पनिश किया जाना चाहिए हाउस ब्रैकन के अगेंस्ट उनके टेरराइजिंग एक्शंस के लिए। डेमन को डिनाउंस करना पड़ता है उन क्राइम्स को और वो रिवर लॉर्ड्स के सामने सर विलियम ब्लैकवुड का सर काट देता है। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, डेमन को इतना लाचार मैंने आज तक कभी नहीं देखा। उसे अब भी उसके भाई विसेरिस के विजन्स हॉन्ट कर रहे हैं और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो उनसे डील करे तो करे कैसे। फिर वो ड्रैगन स्टोन पे रेनेरा और जेस की कन्वर्सेशन, उस टाइम जेस के सारे ही इमोशंस सामने आते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसअप्रूवल नहीं बल्कि उसकी खुद की लेजिटिमेसी को लेकर भी है, क्योंकि वो रेनेरा और सर हार्विन स्ट्रॉन्ग का बेटा है और अगर बास्टर्स ड्रैगन राइडर्स बन गए तो थ्रोन पे उसके क्लेम की वैल्यू घट जाएगी। वो सच में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। पर रेनेरा के मन में बास्टर्स को ड्रैगन बनाने का बीज बोया किसने? माइसेरिया ने। और वो किंग्स लैंडिंग तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि रेनेरा सारे टारगेरियन बास्टर्स को ड्रैगन स्टोन पे इनवाइट कर रही है ड्रैगन राइडर्स चूज करने के लिए। ये न्यूज़ जैसे पूरी सिटी में आग की तरह फैल जाती है। वहीं एलिसेंट तो अब भी अपने अकेलेपन में खोई हुई है और बस शांति की तलाश कर रही है। फिर हम पहुंचते हैं ड्रैगन स्टोन पे, जहां बास्टर्ड्स की लाइन लगी हुई है, पर ड्रैगन कीपर्स बोलते हैं कि ये लोबॉर्न है और ड्रैगन्स को हर कोई राइड नहीं कर सकता और वो लोग इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रेनेरा सारे ही लोगों को ड्रैगन को राइड करने के कॉन्सिक्वेंसेस बताती है। अगर उन्हें ड्रैगन ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो सब के सब मारे जाएंगे। उसके बाद वो बुलाती है सबसे खूंखार ड्रैगन वर्मीथॉर को। तो होता ये है कि काफ़ी सारे टारगेरियन बास्टर्स इकट्ठा होते हैं वर्मीथॉर को अपनाने के लिए। सबको लगता है कि वो एलिजिबल है इस पावरफुल ड्रैगन के लिए, लेकिन वर्मीथॉर के पास कुछ और ही प्लान्स थे। वो गुस्से से जैसे फट पड़ता है और सबको जलाकर राख कर देता है। ये सीन इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि देखने वालों की सांसें तक रुक जाए। लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद एक ब्लैक स्मिथ यूग उसके सामने आता है और वो फाइनली वर्मीथॉर को क्लेम कर लेता है और ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जैसे सबको शॉक कर देता है। वहीं डेमन और विसेरिस का बास्टर्ड भाई उल्फ, जो वर्मीथॉर से भाग रहा था, पहुंचता है सिल्वर विंग के पास, पर वो उसे मारती नहीं बल्कि उसके साथ खेलती है। फिर अगले ही सीन में हम उल्फ को किंग्स लैंडिंग के ऊपर उड़ते हुए देखते हैं, जिसका पीछा करते हुए हेमंड पहुंचता है ड्रैगन स्टोन पे। पर वो अकेले रेनेरा के इतने सारे ड्रैगन्स के साथ फाइट कैसे करेगा, इसलिए वो वहाँ से वापस चला आता है। अब टीम ब्लैक ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, वहीं किंग्स लैंडिंग का डिफेंस भी वीक पड़ रहा है। तो सीजन फिनाले बताएगा कि हवाओं का रुख किस तरफ होता है। बाकी इन ड्रैगन्स ने उल्फ और ह्यूग को ही क्यों क्लेम किया, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।